आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि आपने लेसन प्लान्स कैसे डेवलप करने हैं, और मैंने जो एक पोस्ट की थी उसमें भी इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा आई थी कि लेसन प्लान्स की डेवलपमेंट बताई जाए। सो बेसिकली जो मैंने अपने जो है एजुकेशन में लेसन प्लान्स रिवाइज़ किए थे या पढ़े थे या मैंने बनाए थे, वो 2 किस्म के पैटर्न्स पे मैंने बनाए हुए थे। मेरा वो है जो मैंने अभी रिसेंटली एमफिल के अंदर बनाया है, ये इंग्लिश के लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव्स आर दोज जो आप लेसन के अंदर स्टूडेंट को करवा रहे होते हो। आप चाहते हो कि लेसन की क्लैरिटी कितनी स्टूडेंट में हो, और लर्निंग आउटकम्स वो होते हैं कि लेसन लर्न करने के बाद स्टूडेंट के अंदर कौन सी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स में काम होगा। सो आप देखो, मैंने यहाँ पे ना ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की ये एंडरसन की है, ठीक है। ये एंडरसन की मैंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो उन्होंने रिवाइज की थी उसके मैंने ये वर्ब्स डाले हैं, सारे एक्शन वर्ब। तो अब हम इसको डेवलप कैसे करेंगे? डेवलप सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे आप अपने गूगल के ऊपर लिखो कि आप ब्लूम्स की लिख लो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक्शन वर्ब्स। आपके पास यहाँ पे एक्शन वर्ब्स मल्टीपल आ जाते हैं। आप इमेजेस पे जाओ, इमेजेस के अंदर मैंने जो मोस्टली यूज़ किया वो ये वाला यूज़ किया है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट, ये सारे वर्ब्स आपके पास आ जाते हैं, ऑलरेडी मैंशनड होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से देखना है, आपने नॉलेज के डोमेन में ये बताना है, अंडरस्टैंड के डोमेन में ये बताना है, अप्लाई के डोमेन में ये बताना है। आप यहाँ से निकालो, देखो अब मैंने यहाँ पे भी वैसे ही लिखा हुआ है, लिस्ट डाउन, ये मेरा रिमेंबरिंग में आ रहा है। रिमेंबरिंग में आप चेक करो, देखो ये लिस्ट लिखा हुआ है। तो मैंने इधर से देख के सिर्फ डोमेन्स को ऐड किया हुआ था। ये मेरा इंग्लिश का लेसन ऑब्जेक्टिव्स और लेसन आउटकम्स हैं जो मैंने बनाए थे। दैट इज़ इंक्लूडिंग इन द राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, इन सारों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा था। अब जो मेरे आउटकम्स थे कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट के अंदर अपनी क्या एक डेवलप होगी, वो ये होगा कि फ्यूचर टेंस को वो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो खुद बताएंगे और प्लान्स बनाएंगे उसके ऊपर। जैसा हम कहते हैं ना कि मेमो राइटिंग हो रही है, डायरी राइटिंग होती है, तो आप एक 7th क्लास के बच्चे को या 6th क्लास के बच्चे को, आजकल डायरी राइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उस टाइम जब हम लोग पढ़ते थे या हमारी फील्ड की बात की जाए कि हमने जब किया था मैट्रिक वगैरह, तो उस टाइम वी आर यूज टू राइटिंग द डायरी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने फ्यूचर टेंस कैसे यूज़ करना है, हमने प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ करना है। तो ये उसके अंदर हेल्प आउट होगी जो मैं लेसन पढ़ाऊंगी, विच इज़ अबाउट द स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। डायलॉग्स था ये, इसके अंदर पूरा चैप्टर डायलॉग्स के बारे में था। सो लेसन ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन योर लर्निंग आउटकम्स। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता लग गया कि ये आपके चैप्टर के कंप्लीशन के ऊपर स्टूडेंट्स पे बेस करता है, और ये जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो स्टूडेंट के अंदर लेसन के अलावा कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं या आउटकम्स में वो चीज़ें भी शामिल होती हैं। इसके अंदर आप इस तरह बना सकते हो, ये ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है कि आपके एक तो प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा होता है, और ऊपर से आपको क्लैरिटी हो रही होती है कि आपने रिमेंबरिंग के अंदर जैसा मैंने लिखा है राइटिंग एंड स्पीकिंग, वो बता भी सकेंगे कि कलेक्टिव नाउन और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, और वो लिख भी सकेंगे। सो दैट इज़ व्हाट माय लेसन लर्निंग आउटकम जो स्टूडेंट का डेवलप होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन विच इज स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। ओके, ये मेरा एक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम्स आपने कैसे बनाना है। यूज़ किया था, ये एक मेरा ई पोर्टफोलियो मुझे यहीं से ही मिला, और मैं इसमें दिखाती हूँ कि ये इस तरह का कुछ था कि मैंने इसके अंदर चैप्टर बताया था, टॉपिक बताया था। साइंस मेरे सब्जेक्ट था, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने साइंस का किया था, और 8th क्लास की सेक्शन ए का किया था। ऑब्जेक्टिव्स देख लो, वही है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, मेक एंड यूज। यू हैव टू सिंपली गो टू द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, उसके एक्शन वर्ब्स को देखो, एक्शन वर्ब्स को सामने रखो और वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो, उस पर अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लो। नेम कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी पार्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, सेपरेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, इवेलुएट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड देन क्रिएट अ चार्ट, क्रिएट अ 3D मॉडल। सो दीज आर ऑल द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप इसके अंदर बना सकते हो। देन इंस्ट्रक्शनल एड्स थी हमारे पास, ये मैंने आपको दूसरा लेसन प्लान दिखाया,
जो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे से। सो इसमें आपने इंस्ट्रक्शनल एड्स बतानी होती हैं। टीचिंग मेथड मेरी यही है, मैं मोस्टली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को बहुत प्रेफर करती हूँ और क्वेश्चन आंसर मेथड को, बिकॉज थ्रू द क्वेश्चनिंग यू कैन लर्न अ लॉट। प्रॉबिंग के थ्रू आप बहुत अच्छा समझ जाते हो और सीख भी लेते हो। सो मेरा जो टॉपिक था वो बेसिकली आपको इधर से भी पता लग रहा होगा, केमिकल रिएक्शंस, एटम्स के बारे में, मतलब केमिकल रिएक्शंस वगैरह थी मेरी। तो मैं ये भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आप पोर्टफोलियो भी कैसे बना सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इट इज़ अबाउट द कंबाइंड रिएक्शंस। मैंने इसका सिंबल भी यूज़ किया था कि सिंबल कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि 8th क्लास का बच्चा है, 8th क्लास का जो स्टूडेंट होता है उसको बाज़ों बात लगता है ये बहुत सिंपल है, बट दिस इज़ नॉट दैट सिंपल। उसके बाद ये मेथड मैंने इससे बताया कि मैं ग्रीट करूँगी स्टूडेंट्स को मॉर्निंग रूटीन में और उनको बताऊँगी कि मैं क्वेश्चन क्या करूँगी। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा क्या होगा, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, ये प्रोसेस है। देन डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक, मैं टॉपिक बताऊँगी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के थ्रू। और ये जो चीज़ है, जो ये वाला बॉक्स आ रहा है मेरा, ये वाला, दैट इज़ वन यूजिंग ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ये बी मतलब ब्लैक बोर्ड है ये मेरा। ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं क्या लिखूंगी, चैप्टर 5 केमिकल रिएक्शन, टॉपिक मेरा ये होगा। आई हैव ऑल्सो मैंशन दैट कि मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखना है, क्योंकि मोस्टली टीचर्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी नहीं लिख रहे होते, तो मैंने ये भी मेंशन किया। देन मैंने उसी के ही जो बुक है उसमें से ये पिक्चर उठाई है, और जो उस बुक के ऊपर लिखा हुआ था कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, मैंने सेम एज इट इज़ वही चीज़ें ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट की थी, क्योंकि मैंने पढ़ाना ही वैसे, मैं केमिकल रिएक्शंस अपने पास से तो दे नहीं सकती, तो मैंने वही चीज़ें लगाई। देन एक्सपेक्टेड आंसर, मैं दोबारा प्रॉबिंग के थ्रू उनसे पूछूंगी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कंबाइंड रिएक्शंस क्या होते हैं। तो एक्सपेक्टेड आंसर, दीज आर माई एक्सपेक्टेड आंसर, कि मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ, नॉट कि यही लव्स बाय लव, मतलब आप समझो कि वर्ड टू वर्ड बच्चे यही बोलें, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट इसके मेन कीवर्ड्स वो बोलें, ताकि मुझे पता लगे कि वो ठीक बोल रहे हैं। समराइज करूँगी, जैसा हम कहते हैं ना, एंड पे टीचर समराइज कर रही होती है, बताती हैं दैट इज़ व्हाट, कि आप आज हमने ये सीखा है केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसकी इक्वेशन बनाई है, उसमें एग्जाम्पल दी हैं और ये किया। देन व्हाट इज़ द पी, प्रैक्टिस ये होती है कि आपने क्या उनको असाइनमेंट देनी है या आप कोई एक्टिविटी करवा रही हैं। तो मैंने लिखा था मैं ग्रुप ए और बी बनाऊंगी, और उसमें कहूँगी, मैं उनको कहूँगी कि कंबाइंड रिएक्शंस बताएं और रेज हैंड करें ग्रुप ए और बी की, मतलब जिसे कहते हैं ना कंपटीशन है। तो दैट इज़ व्हाट माई एक्टिविटी वॉज। और 8th ग्रेड तक आप बच्चों वाली एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते हो कि मैं कलरफुल चार्ट्स लेके जाऊंगी, मैं कंप्यूटर पेजेस लेके जाऊंगी, दैट इज़ व्हाट नॉट मीन टू इट। सो प्रोडक्शन क्या है, आई विल आस्क स्टूडेंट टू टेल मी व्हाट वी कॉल कंबाइंड रिएक्शन इन अदर वर्ड्स। सो दिस इज़ माई प्रोडक्शन, दिस इज़ माई समरी। होमवर्क मेरे पास क्या होगा कि स्टूडेंट्स हैव सर्च द कंबाइंड रिएक्शन फ्रॉम द इंटरनेट एंड राइट देम इन द कॉपीज। तो ये उन्होंने